हेलो बच्चों, अभी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट हमने देख लिए हैं। अभी क्या करना है? निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। अभी ये वीडियो में हम देखेंगे निगेशन ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स है वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट्स। -1 is greater than -5. How to write their negations? Then you have to write the negation of these statements. First one, what is the negation of -1 is greater than -5? Yes, you think that -1 is less than -5. No, it is not the negation of this statement. How? Is greater than का अपोजिट क्या होता है? Is greater than का अपोजिट होता है less than or equals to। या तो आप कह सकते हो -1 is less than or equals to -5, या तो यहां पे नॉट डाल दो। Simple way to write the statement, negation of the simple statement is that put the not or drop the not. Here -1 is greater than -5. Write like this: -1 is not greater than -5। इसका मीनिंग कंप्लीटली अपोजिट हो जाता है। अगर ये ट्रू है, -1 is greater than -5, ये ट्रू है, तो उसका अपोजिट क्या बन गया? फॉल्स। तो निगेशन में वो कंप्लीट अपोजिट हो जाता है। ये इंग्लिश में जो निगेशन आते हैं, निगेशन सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे कंप्लीट अपोजिट मीनिंग आ जाता है। E is an irrational number, इसका अपोजिट हो गया E is not an irrational number। क्लियर? उसके बाद थर्ड क्या है? 5 into 2 is equals to 10। उसका निगेशन 5 into 2 is not equals to 10। उसके बाद क्या है? It is not true that students are smart। Then the negation of these, drop the not, और यहां से not निकाल दो। अभी it is not true, ये भी निकाल लिया तो भी चलेगा। तो क्या रह जाएगा? स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, यानी फोर्थ, स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। ये हो गया इसका निगेशन। अभी ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। इट इज ट्रू दैट, नॉट निकाल लो, तो ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। इट इज ट्रू दैट स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, चलेगा। ये देखो इसका फिर, बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। निगेशन क्या आएगा? बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल have not in the same length or not the same length. Both the diagonals of a rectangle have not in the same length. Okay, in this way you can write the negation of the simple statement. Do you understand? Now negation of the compound statement we are going to study the next lectures. Now simply you can write the negation of the simple statement like this: drop the not, put the not in the simple statement. Okay, if there is not, then drop the not. If there is no not present, then put the not
and you get the negative statement or negation of the given statement. In this way you can write the negation of the simple statements. Now you have to find the truth values of the statement patterns. First of all, we have to revise the statement truth values of the statement compound statements P and T and T. क्या आता है T and T? आपको पता है T and T T हो जाता है, बराबर. अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज यफ और यफ T and T T होता है. अदरवाइज यफ और यफ होता है. अदरवाइज क्या आता है? अदरवाइज टी इंप्लीकेशन यफ ये टी होता है. अदरवाइज क्या आता है? सॉरी, ये यफ होता है. अदरवाइज क्या आता है? टी, बराबर. और टी डबल इंप्लीकेशन टी, ये टी हो जाता है. यफ डबल इंप्लीकेशन यफ, ये भी टी आता है. अदरवाइज क्या आता है? अदरवाइज यफ आता है. यू नो दिस. एंड निगेशन क्या होता है? हाँ, यस, निगेशन ऑफ टी क्या आता है? यफ. और निगेशन ऑफ यफ क्या आता है? टी. अभी ये आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में एक ट्रुथ टेबल्स का पार्ट देख लिया है. अभी हमें क्या करना है? तो ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू निकालना है. देखिए यहां पे P और Q, P, Q, R, S का ट्रुथ वैल्यू दिया हुआ है. P and Q are true. ये दो स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहां पे लिखेंगे P is equals to T, Q is T, बराबर. R and S are false. तो R क्या हो गया? Yes क्या हो गया? Yes. Find the truth value of each of the following statements. इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? निगेशन P और Q डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P एंड Q. अभी इसका ट्रुथ वैल्यू हमें निकालना है. तो क्या करेंगे? तो ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P, Q, R, S का ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको ट्रुथ वैल्यू मिल जाएगा. और सॉल्व करो, ये स्टेटमेंट पैटर्न सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करना है देखो. निगेशन P यानी निगेशन T और Q, T डबल इंप्लीकेशन निगेशन, यहाँ पे P कौन है? T एंड Q कौन है? T, बराबर. अभी निगेशन T क्या हो जाता है? यफ. देखो निगेशन T क्या है? यफ. और T यहां पे बताओ निगेशन ब्रैकेट के बाहर है या अंदर? बाहर है. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. T एंड T क्या हो जाएगा? T एंड T हो जाएगा. T बाहर रहेगा निगेशन, यानी रहेगा निगेशन ऑफ T. यहां पे आगे इक्विवेलेंट का साइन ऐसे देते हैं हम, याद रखो. यफ और टी, यफ और टी, ये यफ और यफ होता है, अदरवाइज टी आता है. यानी यहां का आंसर आ गया टी. डबल इंप्लीकेशन निगेशन टी, निगेशन टी क्या आता है? निगेशन टी हो गया यफ. अभी टी डबल इंप्लीकेशन यफ, टी डबल इंप्लीकेशन यफ. टी होता है तो टी आएगा, यफ होता है तो टी आएगा, अदरवाइज यफ आएगा. यानी यहां पे आ गया यफ. In this way you can find the truth value of the compound statement. Okay, now next, for the next compound statement or the statement pattern, you can say that as a statement pattern. Now second one, truth value. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. truth value of क्या है? negation P double implication, P implication negation Q.
तो निगेशन P क्या है? T डबल इंप्लीकेशन T इंप्लीकेशन निगेशन Q T बराबर निगेशन T क्या आएगा? निगेशन T F हो जाता है डबल इंप्लीकेशन T इंप्लीकेशन निगेशन T है ना यहाँ पे, तो निगेशन T पहले सॉल्व करते हैं, वो हो गया F बराबर अभी F डबल इंप्लीकेशन T इंप्लीकेशन F क्या आएगा? T इंप्लीकेशन F क्या आएगा? F यानी इंप्लीकेशन में क्या होता है आपको पता है, ये एंड का है, ये और का है, ये इफ देन का है बराबर, ये इफ एंड ओनली इफ के लिए, यानी डबल इंप्लीकेशन डिसजंक्शन कंजंक्शन। ओके, तो T इंप्लीकेशन F यानी यहां पे क्या आता है? F बराबर, अदरवाइज T आता है, तो पहले T है, सेकंड F है, तो इंप्लीकेशन का क्या आएगा? ट्रुथ वैल्यू F है। F डबल इंप्लीकेशन F, तो क्या हो गया? F डबल इंप्लीकेशन F T हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? T। तो ये सेकंड नंबर का ट्रुथ वैल्यू आ गया T। सेकंड नंबर के ट्रुथ पैटर्न स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? T। ओके, इन दिस वे यू कैन फाइंड द ट्रुथ वैल्यू। थर्ड वन, negation P or Q and negation Q or P, इसका ट्रुथ वैल्यू अभी डाल दो, इनका ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे डाल दो। negation T or Q का ट्रुथ वैल्यू T and negation Q T or P का ट्रुथ वैल्यू T बराबर। अभी क्या करना है? negation T को F लिखना है, F और T, एंड यहां पे भी F लिखना है, negation T F आएगा R T, तो ये हो गया F और T, F और R के लिए T आता है, F और F आता है, अदरवाइज T आता है, यानी ये हो गया T एंड ये भी हो गया T बराबर, और T एंड T क्या आता है? T। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया? T। ओके, अभी फोर्थ नंबर स्टेटमेंट पैटर्न नंबर 4, P इंप्लीकेशन Q डबल इंप्लीकेशन P इंप्लीकेशन R, तो P क्या है? T इंप्लीकेशन, Q क्या है? T डबल इंप्लीकेशन, P क्या है? T इंप्लीकेशन, R क्या है? F, तो T इंप्लीकेशन T इंप्लीकेशन T, इंप्लीकेशन में T F होता है तो F होता है, अदरवाइज क्या आता है? T, यानी यहां पे हो गया T डबल इंप्लीकेशन T इंप्लीकेशन F क्या आता है? T इंप्लीकेशन F आता है, तो यहां पे हो गया F, यानी T डबल इंप्लीकेशन F। अभी T डबल इंप्लीकेशन F, डबल इंप्लीकेशन में T होता है तो आंसर T आएगा, F होता है तो आंसर T आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? T डबल इंप्लीकेशन F मींस अदरवाइज F आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम F, यानी फोर्थ स्टेटमेंट पैटर्न का आंसर हो गया F, फोर्थ स्टेटमेंट पैटर्न बराबर। अभी लास्ट वन, fifth, negation P or Q and negation R, implication yes। अभी इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे? P Q R S का ट्रुथ वैल्यू डाल दो, negation ऑफ P और Q, P का ट्रुथ वैल्यू T और Q का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? T आएगा, एंड R negation ऑफ R का ट्रुथ वैल्यू F हो गया, इंप्लीकेशन S का ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? F। तो आप ऐसे और ट्रुथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है? negation ऑफ, ये ब्रैकेट ऑफ करो, T और T क्या आएगा? T आएगा बराबर, T और T आएगा, F और F आता है, अदरवाइज T आता है,
एंड निगेशन ऑफ क्या आ गया, निगेशन ऑफ हो गया तो टी, इम्प्लीकेशन ये ऑफ है। अभी निगेशन टी क्या आएगा, यफ, एंड टी इम्प्लीकेशन यफ क्या आता है, यफ, बराबर। तो हो गया यफ और यफ, यफ और यफ का आंसर क्या आएगा, यफ और यफ का, तो आंसर आ गया यफ। एक बार फिर देख लेते हैं, पी और क्यू, टी और टी, क्या आ गया, टी। निगेशन आर, निगेशन आर यानी निगेशन यफ का निगेशन क्या हो गया, टी। यस का यफ है, यहाँ पे यफ है, बराबर। निगेशन टी का क्या हो गया, यफ। टी इम्प्लीकेशन यफ क्या हो गया, यफ, यफ एंड यफ, यफ एंड यफ क्या आएगा, आपको पता है एंड में टी एंड टी होता है तभी टी आता है, अदरवाइज यफ है। तो यहाँ पे यफ एंड यफ क्या आ गया, यफ। तो इन दिस वे you can find the truth values of the statement patterns. If the truth values of P, Q, R, S are known, then you can find the truth value of the statement patterns. Now यहाँ पे P, Q, R, S का truth value दिया हुआ है। अगर P, Q, R, S का ट्रुथ वैल्यू नहीं दिया है और हमको इनका ट्रुथ वैल्यूज निकालना है तो उनके लिए कैसे निकालेंगे वो देखना है हमें ट्रुथ टेबल्स में। ट्रुथ टेबल्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल होता है, वो हमें अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखना है। अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं ये पार्ट। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज का होमवर्क आपको घर पे करना है। देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है, क्या क्या क्वेश्चंस है उसमें। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, state which of the following statement justified in case of the statement state its truth value. You have to state the truth value of the statements as well as you have to decide whether that statements are not and why not, or why not. If a given statement, please get me a breakfast. This is not the statement. This is not the statement. Why? This is the request, and you have to write here. It is request, therefore it is not the statement. Okay. And if there are the statement, you have to find their truth value. You are already studying that part. Now second question. Write the following compound statement symbol. अभी आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया है का इनका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, एंड, और, इफ एंड ओनली, इफ दे, नॉट भी होगा उधर तो कैसे लिखेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। आप एक बार फिर वो रिवाइज करो और ये होमवर्क में आपके नोटबुक में ये होमवर्क आप कर लो। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी क्या करना है, अभी कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनका ट्रुथ वैल्यू आपको निकालना है। तो पिछले वीडियो में मैंने ये इनका ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालना है वो बताया है, आप वो स्टडी करो और उसके बाद ये आपके नोटबुक पे इसका होमवर्क कर लो। अभी जो हुआ है वो ये था, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका निगेशन आपको लिखना है। सिंपल स्टेटमेंट का कैसे लिखना है, तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, आपको क्या करना है, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ऐसा लिखना है, बराबर। अभी नॉट डालना है, नॉट होगा तो निकाल देना है। और इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, एक पी और क्यू ट्रू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आर एंड एस फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको इन स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो ये आपका हो गया आज का होमवर्क। अभी आप इसका होमवर्क करो, उसके बाद हमें
टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, इसके बारे में आगे जाके देखना है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।